हाय फ्रेंड्स, आज हम यूज ऑफ डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बता दिया था कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं और उसके पहले मैंने यूनिट के बारे में बता दिया है। तो वो दोनों वीडियो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यूज ऑफ डायमेंशन हम क्यों निकालते हैं, बीमा का यूज कहाँ है, तो इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। तो चलिए सब स्टार्ट करते हैं। तो बीमा का जनरली जो यूज होता है 3 जगह पे हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम कहाँ करते हैं, बहुत टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कोई इक्वेशन दिया हुआ है, कोई फार्मूला दिया हुआ है, तो उसको हम चेक कर सकते हैं बीमा की का यूज करके कि ये जो फार्मूला है गलत है या सही है। तो सपोज करिए कोई फार्मूला दिया के इक्वल टू 1/2 mv², ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला है। अगर ऐसे कोई फार्मूला दिया हुआ है, आपको पता नहीं है कि ये फार्मूला सही है गलत है, तो इसको चेक करना है तो हम डायमेंशन का यूज करके चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है इसका, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। जो मात्रक होता है ना, एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम हमने बताया था आपको यूनिट में। तो एसआई को सीजीएस में या फिर सीजीएस को एसआई में, एफपीएस में कैसे चेंज करना है, इसका डायमेंशन का यूज करके हम चेंज कर सकते हैं। सपोज करिए कोई एक यूनिट दिया हो मीटर पर सेकेंड, इसको हमें सीजीएस में करना है। ये जो मीटर पर सेकेंड किस में, एसआई यूनिट में है, हमें सीजीएस में करना है। तो सीजीएस में हम कैसे करेंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा सीजीएस में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड से सेंटीमीटर पर सेकेंड में, वो इसका यूज करके हम निकाल सकते हैं। तीसरा क्या यूज है इसका, तीसरा आपका टू ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब कुछ भौतिक राशियाँ दी गई रहती हैं, तो उनके बीच में आपको रिलेशन बनाना होता है, यानी कि फार्मूला डिराइव करना, फार्मूला आपको बनाने हैं कि इनके बीच में क्या फार्मूला बनेगा। तो चलिए अब देखते हैं, तीनों के बारे में हम डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्यूरेसी कैसे चेक करना है। कोई फार्मूला दिया हुआ है तो उसको चेक करना है हमें कि वो फार्मूला गलत है या फिर सही है, कोई भी इक्वेशन हो। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे दिया द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन ईदर साइड शुड बी सेम। जितने भी टर्म है ना, उन सबका जो डायमेंशन है सेम होना चाहिए। अगर सबका डायमेंशन सेम है तो वो फार्मूला सही है, अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो फार्मूला वो गलत होगा। सपोज करिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, तब आपको क्लियर होगा कि दोनों तरफ का जो बीमा है ना, सब जितने भी टर्म हैं, जैसे v = u+80, इसका जो डायमेंशन होगा ना v, वो u के बराबर होगा, और v का v डायमेंशन 80 के भी जो डायमेंशन आएगा इसके बराबर होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि फार्मूला है आपका न्यूटन्स लॉ का जो फार्मूला है, v = u+80। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और ये क्या है, एक्सेलरेशन है, और t क्या है, टाइम है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग है, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, a मीन्स एक्सेलरेशन, त्वरण है, और t मीन्स टाइम, समय। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, 3 इक्वेशन होते हैं, तो उसी में से एक इक्वेशन ये है, v = u+80। अभी कुछ स्टूडेंट को डाउट होता है कि हम प्रारंभिक वेग किसको मानेंगे और अंतिम वेग किसको मानेंगे। तो आप अल्फ़ाबेटिकल ABC आपने पढ़ा होगा ना, तो ABCD आप जब पढ़ोगे ना, उसमें U पहले आता है, तो इसमें U क्या है, प्रारंभिक वेग है, U के बाद में V आता है, इसके लिए V को फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग के रूप में यूज किया जाता है। अभी देखिए हमें चेक करना है फार्मूला सही है या गलत है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले v का डायमेंशन निकालेंगे। v क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना हमने बताया था आपको। देखिए डायमेंशन ऑफ v, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। दूरी को हम किस में डिनोट करते हैं, l में, l से डिनोट करते हैं, और अपॉन टाइम को t से। तो t को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो L(t⁻⁻1) हो जाएगा। तो इसका v का जो डायमेंशन आ गया L(t⁻⁻1) आया। अब हम चेक करेंगे जो v का डायमेंशन है इन सब के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। अभी हम u का भी डायमेंशन निकाल के चेक करेंगे। तो u का जब डायमेंशन निकालेंगे तो u भी हमारा क्या है, ये भी वेलोसिटी है। तो
यू का डायमेंशन, डिस्टेंस अपन टाइम, वेलोसिटी का फार्मूला सेम रहेगा, चाहे वो फाइनल वेलोसिटी हो या फिर इनिशियल वेलोसिटी हो। जब फार्मूला सेम रहेगा तो उसका डायमेंशन जो आएगा वो भी सेम ही आएगा, बट आप निकाल के देख सकते हैं। तो डिस्टेंस को एल से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से। टी को जब ऊपर लेके जाएंगे टी की पावर में -1 हो जाएगा। अब क्या बचा है हमारे पास, यू टी बचा है। अभी हमने चेक कर लिया कि वी का जो डायमेंशन है यू के बराबर है। अब ए टी का जो डायमेंशन है वो कितना आता है, हम इसको चेक करेंगे। ए टी, ठीक है। तो ए टी का डायमेंशन देखिए, ए क्या है हमारा, ए टी, द डायमेंशन ऑफ ए टी। ए क्या है, एक्सेलरेशन है, टी टाइम है। त्वरण बराबर क्या होता है, मैंने बताया था, त्वरण का फार्मूला भी बताया था और त्वरण का डायमेंशन निकाल के भी बताया था। एक बार फिर आप देख लो। त्वरण इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपन टाइम, वेलोसिटी अपन टाइम एक्सेलरेशन इनटू यहाँ पे ए टाइम ऑलरेडी है, ठीक है। अब वेलोसिटी को फिर से अब आप ब्रेक कर दो। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम और टाइम इनटू टाइम, और क्रॉस में ऑलरेडी टाइम है तो ये फार्मूला आ गया। अब एक टाइम से एक टाइम कैंसिल हो जाएगा, फिर डिस्टेंस अपन टाइम आपका बचेगा, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस होगा, वेलोसिटी लिख दिया मैंने। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ पे होगा। डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से, और टाइम को टी से। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जितने भी टर्म हैं, हमने वी का भी डायमेंशन निकाला एल टी की पावर -1, यू का डायमेंशन एल टी की पावर -1, और ए टी का भी जो डायमेंशन है ना, तो एल टी की पावर -1 आया। तीनों का जो डायमेंशन होता है ना, ईच टर्म, जितने भी टर्म है सबका डायमेंशन सेम है। अगर डायमेंशन सेम है मतलब कि ये फार्मूला सही है, अपना जो फार्मूला है ये सही है। एक एग्जांपल और देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। h क्या है, हाइट है, हाइट को हम डिस्टेंस बोलते हैं। t क्या है, टाइम है। u इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, और ये एक्सेलरेशन, त्वरण है। तो इसमें भी हम सेम फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम h का डायमेंशन निकालेंगे, यू टी का डायमेंशन निकालेंगे, और हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन निकालेंगे। इन सबका जो डायमेंशन है ना सेम होना चाहिए। अगर सबका डायमेंशन सेम है तो फार्मूला हमारा सही होगा। अब देख लीजिए, सबसे पहले हम h का डायमेंशन निकालते हैं। h क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम l से डिनोट करते हैं, l हो गया। और उसके बाद हम द डायमेंशन ऑफ यू टी का डायमेंशन निकालेंगे। तो u क्या है हमारा, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का भी हमने ऊपर जस्ट निकाला था, एल टी की पावर -1, और t ऑलरेडी है तो t की पावर +1, यहाँ पे +1 होता है। जहाँ पे अगर कोई पावर नहीं है ना तो उसके पावर में 1 होता है। तो t की पावर 1 इंटू टी की पावर -1, 1 -1, ये जो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे कैंसिल हो गया और बच गया अपना l हो गया, ठीक है। तो h का भी डायमेंशन l आ गया और u t का भी डायमेंशन l आया। अब बचा है क्या, हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन हमें निकालना है। हाफ जो कांस्टेंट होता है ना, 1/2 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। यहाँ पे मतलब कांस्टेंट पे कुछ भी रहेगा ना, सपोज करें 3 हो, 5 हो, एनीथिंग, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, वो डायमेंशन लेस होता है। तो 1/2 को हम यहाँ से हटा दिए। अभी क्या बचा, एक्सेलरेशन एंड टाइम स्क्वायर। टी स्क्वायर है, टाइम स्क्वायर। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपन टाइम, और टी स्क्वायर, टाइम स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी को हम कैसे ब्रेक करेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपन टाइम और इनटू टाइम। एक टाइम से एक टाइम कैंसिल हो जाएगा आपका, और फिर एक टाइम से एक टाइम। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपको केवल बचेगा डिस्टेंस बचेगा। डिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है एल होता है। तो आप देख सकते हैं तीनों जो टर्म है ना, सबका जो डायमेंशन आ रहा है एल आ रहा है। एच का भी डायमेंशन क्या है, एल आया। यू टी का डायमेंशन एल आया, और हाफ ए टी का जो डायमेंशन आया ना वो भी एल है। तो तीनों टर्म्स का जितने भी टर्म्स हैं सबके डायमेंशन सेम है। तो मीन्स डैट कि ये जो फार्मूला है अपना करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट हम यहाँ पे ये चेक नहीं कर पाते हैं कि हमारा कांस्टेंट क्या रहेगा। कांस्टेंट को हम करेक्ट नहीं लगा सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे इसके कुछ एक्सेप्शन भी है। अब इसका नेक्स्ट यूज क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। एक मात्रक को दूसरे मात्रक में कैसे कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्जन देख लेते हैं। कन्वर्जन, सपोज करिए कुछ भी लिखा रहता है ना, 5 मीटर, जैसे आप कहीं लिखते हो 5 मीटर या फिर 5 kg, ठीक है। यहाँ पे ले लो आप 5 kg कहीं लिखा रहेगा ना, तो 5 क्या है, हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है। 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्वांटिटी है। kg क्या है, यूनिट है। kg यूनिट है और 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, क्वांटिटी बोलते हैं इसको। तो क्वांटिटी इक्वल टू क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होता है। कोई भी क्वांटिटी अगर आपको लिखना है ना, तो उसमें 2 टर्म रहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट रहेगा। तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है NU, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ठीक है, NU। अभी इसको हम ऐसे लिख दिया N1 इक्वल टू N2 E2। अभी जब भी हम किसी को चेंज करेंगे ना, सब अगर 5 kg को हम चेंज करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे ना, तो ये 5000 ग्राम होगा। लेकिन ये दोनों आपस में बराबर ही है तो यूनिट बस चेंज हो रहा है। kg को हम ग्राम में कर रहे हैं, केवल यूनिट चेंज हो रहा है, बाकी तो हमारे ये बराबर है। तो उसको हम N1 U1, इसको हमने ले लिया N2 U2। तो यहाँ पे वही लिखा है मैंने N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ठीक। अभी देखिए N1 आपने ऐसे लिख दिया। अब U1 की जगह हम क्या लिख रहे हैं, U1 की जगह कोई भी मैक्सिमम आपने फार्मूले जो डायमेंशन आपने देखे होंगे, 3 टर्म के रूप में देखे होंगे, MLT का ही ज़्यादातर मैक्सिमम यूज है किसी भी डायमेंशंस में। तो हमने यहाँ पे ले लिया MLT, M1 L1 T1, और उसके पावर में हमने क्या ले लिया, A ले लिया, B ले लिया, A ले लिया। ये हमने सपोज किया है किसके पावर में A होगा, B होगा, C होगा। इसी का वैल्यू हमें निकालना है, A B C का वैल्यू निकालना है। और फिर नेक्स्ट हमने ले लिया N2 M2 L2 T2 की पावर A B C, सबके पावर हमने ले लिया। अभी क्या है, हमें N1 U1 पता रहता है, जैसे 5 kg को हमें ग्राम में बदलना है ना, तो N1 पता है 5, U1 पता है kg, ठीक, kg पता है हमें। अभी N2 हमें निकालना है, N2 कितना आएगा और ग्राम कितना ग्राम होगा, तो N2 हमें निकालना है। ग्राम क्या है हमारा, U2 है, तो ग्राम क्या होगा, U2 हो गया। N2 हमें फाइंड करना होता है, तो इसके लिए हमने N2 इक्वल टू क्या कर दिया, N2 ये जो U2 है ना, वो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा N1 इंटू M1 L1 T1 अपॉन M2 L2 T2। तो आपका जो फाइनल फार्मूला बन के आता है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि M1 अपन M2 की पावर A है, तो इसको अलग कर दिया हमने, M1 अपन M2 की पावर A और L1 अपन L2 की पावर B एंड T1 अपन T2 की पावर C। ये जो हमारा फार्मूला है यूनिट चेंज करने का। अभी इस फार्मूले पे हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल्स कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। 1 न्यूटन दिया है, कोई वैल्यू है। न्यूटन क्या है, न्यूटन किसका मात्रक होता है, फोर्स का मात्रक। कोई बल दिया है, फोर्स इक्वल टू 1 न्यूटन। अब इसको बोल रहा है कि इसको डाइन में चेंज करो, कितना डाइन होगा, कितना डाइन होगा। तो N1 पता है 1, U1 पता है न्यूटन। अभी हमें N2 निकालना है, 1 न्यूटन बराबर कितना, हाउ मेनी डाइन्स। तो N2 हमें फाइंड करना है और डाइन क्या है, U2 है, ठीक है। तो देखिए हमें 3 वैल्यू पता है, 1 वैल्यू निकालना है। इसके लिए हमने यहाँ पे लिख रखा है N1 और 1 न्यूटन इक्वल टू N1 U1।
1 क्या हो गया N1 हो गया, N क्या होगा U1 हो गया, और N2 हमें फाइंड करना है, निकालना है कितना डाइन होगा, डाइन क्या हो गया U2 हो गया। 1 न्यूटन को हमें डाइन में कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अभी हमने फार्मूला क्या देखा था, NT इक्वल टू N1 इंटू M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B एंड T1/T2 की पावर C। ये अपना फार्मूला है। बट अभी देखिए हमें N1 पता है और U1 पता है। U1 का वैल्यू क्या होगा, U1 को हम जब डायमेंशन में लिखेंगे तो U1 का डायमेंशन क्या होगा, mL की पावर -2। फोर्स का U1 न्यूटन क्या है, फोर्स का डायमेंशन है, फोर्स का यूनिट है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाता है mL की पावर -2। फोर्स का डायमेंशन मैंने बताया था आपको, जैसे कि डायमेंशन कैसे निकालना है, वैसे आप डायमेंशन जब निकालोगे तो फोर्स का डायमेंशन आएगा mL की पावर -2 आएगा। फोर्स का डायमेंशन मैंने निकाल के बताया भी था, F इक्वल टू क्या होता है ma होता है, a क्या है एक्सेलरेशन, तो v/t हो जाएगा। तो ऐसे जब इसको ब्रेक करके आप सॉल्व करोगे तो लास्ट में यही आएगा आपका। अभी यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से कंपेयर करेंगे N1 और U1 का मान हमें पता चल गया। अभी m की पावर क्या है 1 है, और यहाँ पे m की पावर क्या है a है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। फिर l की पावर क्या है b है, तो b इक्वल टू यहाँ पे l की पावर क्या है 1 है, b इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ पे c की पावर क्या है -2 है, c की पावर यहाँ पे -2 है। ठीक है, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इससे हमने कंपेयर करके ए बी सी का मान निकाल लिया। अभी देखिए यही जो वैल्यू है ना, इस फार्मूले में हमें रख देना, ए बी सी का जो वैल्यू है इस फार्मूले में रखेंगे आप और उसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारा फार्मूला है सेम। ठीक, अभी N1 इंटू देखिए ये क्या, M1 क्या है केजी में है, यूनिट इसका क्या है केजी में है, 1 kg M1 को लिख सकते हैं, और M2 क्या है 1 ग्राम है। इसका A का वैल्यू क्या है 1 है। और फिर L पे आ जाइए, सेकंड टर्म क्या है L1 क्या है 1 मीटर है, 1 मीटर है, और उसको जब डाइन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और B का पावर क्या है, B का वैल्यू क्या है 1 है, इंटू T1 क्या है 1 सेकेंड है, और सीजीएस पद्धति में भी जो टाइम का मात्रक होता है सेकंड में ही होता है, तो 1 सेकेंड। इसका पावर क्या है, C का वैल्यू क्या है -2 है। देखिए N1 अभी 1 kg में कितना ग्राम होता है, अभी kg को हमने ग्राम में लिख दिया, 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बाई 1 ग्राम। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो हमने वही लिख दिया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। और इस सेकेंड्स है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो हमने क्या लिख दिया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 1000/1 इंटू 100 बच जाएगा यहाँ पे, 100/1 इंटू सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया 1 की पावर -2। अभी देखिए यहाँ पे 1 की पावर में कुछ भी होता है ना तो उसकी वैल्यू 1 हुई होता है। अगर 1 की पावर 5 है तो उसका मान क्या होगा 1 होगा, 1 की पावर -2 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा, सॉरी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, उसकी 1 का कोई वैल्यू नहीं है, उसको हम हटा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ से 1000/1 था, N1 का वैल्यू क्या है 1 है, N1 का वैल्यू क्या है 1 है, 1 न्यूटन है ना, तो N1 का वैल्यू 1 है, हमें N2 निकालना है। अभी उसको मैंने क्या किया 1 इंटू 1000/1 था तो 1000 लिख दिया, एंड 100/1 था तो 100 लिख दिया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के आगे 5 टाइम्स 0 आ जाएगा, 3 ऑलरेडी है और 2 और ऐड हो जाएगा। अभी 1 इंटू 10 की पावर 5 इसको लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 0 है ना, तो उसको 10 की पावर हम 5 लिख सकते हैं। आपने कोटिमान पढ़ा होगा, सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह आपने पढ़ा होगा ना, तो उसका भी यूज है यहाँ पे।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10⁵ डाइन, ये हमारा वैल्यू आया। तो जो फाइनल आंसर आया 10⁵ डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵ डाइन। ये पूछा जाता है बहुत जगह। 1 न्यूटन को अगर हम डाइन में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है, तो 10⁵ होता है। अब दूसरा न्यूमेरिकल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और देखिए तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज इतना 19 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक्सप्रेस इट इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यंग मॉडुलस दिया हुआ है, यंग मॉडुलस को हिंदी में यंग मापांक बोलते हैं। उसका वैल्यू दिया है 19 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको पूछ रहा है कि इसको डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो उसका वैल्यू कितना होगा, सेम वही है, हमें SI यूनिट से CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यंग मॉडुलस का डायमेंशन निकालेंगे, यंग मॉडुलस जो दिया हुआ है। तो यंग मॉडुलस क्या होता है, उसका फार्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है ना, जो प्रेशर का फार्मूला होता है वो स्ट्रेस के सेम होता है, बट प्रेशर और स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप स्ट्रेस पढ़ोगे बाद में तो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से कि स्ट्रेस क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, स्ट्रेन क्या है, इसका डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेन का जो फार्मूला होता है, स्ट्रेन को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन का जो फार्मूला होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई मीटर। तो इसके लिए स्ट्रेन का कोई फार्मूला नहीं हो, वो कोई यूनिट नहीं होता, मात्रक नहीं होता, तो इसका डायमेंशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम स्ट्रेन को यहाँ से हटा देते हैं, केवल स्ट्रेस बचा हमारा। स्ट्रेस का हमें डायमेंशन निकालना है। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अभी फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml T⁻⁻2 अपॉन L⁻⁻2। तो फाइनल जो यंग मॉडुलस का जो डायमेंशन आया mL⁻⁻1 एंड T⁻⁻2। तो यंग मॉडुलस का जो डायमेंशन है, यंग मापांक बोलते हैं इसको हिंदी में, mL⁻⁻2 mL⁻⁻1 एंड T⁻⁻2। अब हमें वैल्यू पता है गामा इक्वल टू, गामा क्या है, यंग मापांक है, सॉरी यंग मापांक को इस गामा से इंडिकेट करते हैं। तो गामा इक्वल टू हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 19 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी हमें इसको चेंज करना है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, N1 U1 N2 U2। ठीक है, N1 का वैल्यू 19 × 10⁻10, U1 का वैल्यू क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और N2 हमें फाइंड करना है, निकालना है, U2 का वैल्यू डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें फार्मूला पता है, फार्मूला हमने बता दिया था आपको, N2 इक्वल टू N1 M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B, T1/T2 की पावर C। ठीक है, अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, N2 हमें निकालना है। N2 इक्वल टू N1 का वैल्यू हमें पता है 19 × 10⁻10 एंड अभी हम M1 क्या है, kg में है, M1 को हम लिख सकते हैं 1 kg, M2 को 1 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे अभी 1 kg/1 ग्राम, एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे m का पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे m की पावर में जहाँ पे अगर कोई पावर नहीं लिखा है ना, तो मतलब उसका पावर 1 होता है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे l का पावर क्या है, b है, यहाँ पे l का पावर क्या है, -1 है, तो l की पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे l को क्या लिखेंगे, 1 मीटर, और नीचे क्या आ जाएगा, डाइन में 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब टाइम को 1 सेकेंड और 1 सेकेंड, क्योंकि इसका SI यूनिट और CGS यूनिट और FPS में सभी में इसका जो डायमेंशन होता है यूनिट सेम होता है टाइम का। ठीक है, तो इसको सेकंड लिख दिया हमने। अब C का पावर क्या होगा, C का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर T का देखिए, T का पावर क्या है, C है,
और यहाँ पे टी का पावर क्या है -2 है, तो यहाँ पे सी का वैल्यू रख दिया -2, ठीक है। बट यहाँ पे वही है, फिर से हम सेकंड को सेकंड से कैंसिल कर देंगे, मीटर को मीटर से कैंसिल करेंगे, सॉरी अभी कैंसिल मत करिए, अभी इसको कन्वर्ट करना होगा। तो N2 = 19 × 10⁻10 इंटू 1 kg को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं बाई 1 ग्राम। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा आपका, और 1 मीटर को कितना लिख सकते हैं, 100 मीटर लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 की पावर में -2 हो या फिर कुछ भी हो, 1 का कोई चेंज नहीं होना है, तो वहाँ पे 1 ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे N2 = सेम आ जाएगा, यहाँ पे 19 × 10⁻10 इंटू ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 1000/1 बचा, और यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 100/1 हुआ, यहाँ पे 1/1, ठीक है। अब यहाँ पे आगे जब हम इसको करेंगे तो 19 × 10⁻10 आ गया, इंटू 1 को हमने हटा दिया यहाँ से, तो 1000 × 100⁻−1, यहाँ पे 1 है और ये -1 है, 100⁻−1 है, ठीक है। नीचे से 1 को हटा दिया, तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, N2 = 19 × 10⁻10 ऐसे सेम रहेगा, इंटू 1000 आ जाएगा, इंटू अभी देखिए यहाँ पे 100⁻−1 है ना, अगर पावर में क्या माइनस लगा है यानी कि वो नीचे आ जाएगा। पावर में जब भी माइनस लगा होता तो हम नीचे लेके आ जाते हैं उसको, तो 1/100 हो जाएगा। अभी जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 आ जाएगा, जब नीचे ले जाएंगे तो माइनस हटा देंगे। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आगे 2 0 से 2 0 इसका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 10⁻10 19 × 10⁻10 इंटू 10 बचेगा, ठीक है। तो इसका जो फाइनल वैल्यू आएगा 19 × 10⁻11 आ जाएगा, एक 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो जो N2 का वैल्यू आया हमारा 19 × 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख सकते हैं आप, जो SI यूनिट में दिया था हमारा वैल्यू यंग मॉडुलस का 19 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जब हम इसको CGS पद्धति में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 19 × 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता, आप एक बार मेरे को मैसेज करना, मैं आपको फिर अच्छे से बता दूंगा और अच्छे से ब्रेक करके इसको। और तीसरा यूज़ क्या है इसका, लास्ट यूज़ है इसका, लास्ट यूज़ देख लीजिए। टू ऑब्टेन ए रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, मतलब कि फार्मूला डिराइव करना है, भौतिक राशियों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है, क्या रिलेशन होगा, मतलब फार्मूला डिराइव करना है। तो चलिए उसको देखते हैं, हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, एन ऑब्जेक्ट हैविंग द मास m एंड मूव विथ वेलोसिटी v, कोई मतलब ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए कोई बॉल है, फुटबॉल है या फिर गेंद है, जो भी हो, तो इसका जो द्रव्यमान क्या है m दिया हुआ है, और ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m, इसका जो द्रव्यमान m है, एंड मूव विथ वेलोसिटी v, ये v वेग से आगे बढ़ रहा है, गति कर रहा है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एम वी एंड काइनेटिक एनर्जी के। अभी पूछ रहा है एम वी और काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसके बीच में क्या रिलेशन होगा। अभी देख लीजिए, जब कोई भी वस्तु गति करती है ना, तो उसमें जो एनर्जी होता है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो यानी कि ये गतिमान है, मीन्स दैट कि इसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा इसमें, तभी ये गति कर रहा है। आप क्वेश्चन को फिर से समझिए कि एक कोई बॉल है, इसका द्रव्यमान क्या है, m है, और ये v वेग से एक गति कर रहा है, v वेग से आगे बढ़ रहा है या फिर पीछे जा रहा है वो तो नहीं पता है, बट v वेग से ये मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो हमें इसका रिलेशन प्राप्त करना है। तो देखिए, रिलेशन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा k प्रोपोर्शनल टू m की पावर x, इसका द्रव्यमान m है, तो m की पावर x कर दिया हमने, v की पावर y कर दिया, v क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। अभी हमें कुछ भी नहीं पता है इसका वैल्यू कितना आएगा,
तो यही हमें फाइंड करना है, जो फाइनल फार्मूला आएगा क्या आएगा, के प्रोपोर्शनल टू एम की पावर एक्स वी की पावर वाई। अब के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, और प्रोपोर्शनल साइन जब भी हम हटाते हैं ना, तो उसकी जगह पे एक कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। तो कांस्टेंट क्या आ गया हमारा, ए आ गया, ए एम की पावर एक्स इंटू वी की पावर वाई। ठीक है, अब के का जो वैल्यू होता है हमारा डायमेंशन, के क्या है, गतिज ऊर्जा है, तो के का जो डायमेंशन, गतिज ऊर्जा का डायमेंशन क्या होगा, गतिज ऊर्जा का जो डायमेंशन होगा वर्क के बराबर होगा। वर्क क्या होता है, वर्क हमने बताया था आपको, वर्क का डायमेंशन एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो कार्य करने की दर को ऊर्जा बोलते हैं, तो इसके लिए वर्क का जो डायमेंशन होता है ना, वो ऊर्जा के बराबर होता है। तो जो वर्क का डायमेंशन क्या होता है, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। ठीक, के का डायमेंशन हमने यहाँ पे लिख दिया, ए सेम रहेगा। अब एम क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम कैपिटल एम से डायमेंशन लिखते हैं। और वी क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन आता है L/T या फिर LT की पावर -1। ठीक, तो हमने लिख दिया। अभी यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो m की पावर में यहाँ पे x है और यहाँ पे m की पावर में क्या है, 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। y की पावर में क्या है, y है, सॉरी t की पावर में क्या है, y है, और यहाँ पे t की पावर में क्या है, -2 है। यहाँ पे t क्या है, -y हो जाएगा, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -y हो जाएगा, तो मीन्स डैट y का वैल्यू क्या होगा, 2 आएगा। ठीक है, या फिर एल वाई की, यहाँ पे आप देख सकते हैं एल की पावर क्या है, y है, और यहाँ पे एल की पावर क्या है, 2 है, यहाँ से भी एल का पावर 2 आएगा आपका। अभी हमें x और y का वैल्यू पता चल गया, अभी हम उसको फार्मूले में रख देंगे। तो फिर से आप यहाँ से आ जाइए, ये जो फार्मूला है यहाँ पे आ जाइए, k इक्वल टू ए, एम की पावर क्या है, x है, और एल टी की पावर -1 है, और इसका पावर क्या हो जाएगा, y की पावर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे -2 रख देंगे। सॉरी, यहाँ पे -2 नहीं रहेगा, यहाँ पे अभी y रखिए आप। आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, a m की पावर x का वैल्यू हमने कितना निकाला, 1 निकाला। ठीक है, एल टी की पावर, y का पावर कितना निकाला, 2 निकाला, तो एल टी की पावर -1 होल की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। अभी इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे, a m की पावर 1 है, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 हमने हटा दिया। m l की पावर 2 और t की पावर -2। ठीक है, l की पावर 2 और t की पावर -2। अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a इंटू एम, एल की पावर 2 t की पावर -2 है ना, जब भी माइनस में रहेगा तो नीचे आ जाएगा L/T, तो L/T आ जाएगा। तो L/T आपको पता है किसका फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है वेग का फार्मूला होता है। तो k इक्वल टू ए, एम क्या है, द्रव्यमान हो गया, अब L/T क्या हो गया, v हो गया। अब यहाँ पे L² है, T² है, यानी कि v² हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल फार्मूला आएगा, k इक्वल टू ए mv²। अभी a का वैल्यू कितना आएगा वो हम डायमेंशंस के थ्रू नहीं निकाल सकते हैं, तो एक जो इसका जो ओरिजिनल फार्मूला आता है, k इक्वल टू 1/2 mv²। अभी यहाँ पे 1 a की जगह पे क्या है, 1/2 है। अब 1/2 हम यहाँ से डिफाइन नहीं कर सकते, या कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा लैब से निकाला जाता है, एक्सपेरिमेंट करके, या फिर कुछ अलग थ्योरी होते हैं उसके, वहाँ से निकाला जाता है। तो डायमेंशन के थ्रू हम कांस्टेंट का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लीजिए आप, एक और एग्जांपल है, कोई एक हमें रिलेशन दिया हुआ है, सॉरी, हमें एक फार्मूला दिया हुआ है, t इक्वल टू एल की पावर x, g की पावर y, m की पावर z। अभी हमें इसके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे सॉरी प्रोपोर्शनल हटा दिया है, इसके लिए कांस्टेंट हमने लगाया k क्या है, कांस्टेंट है, l क्या है, लेंथ है,
जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण या फिर गुरुत्वीय त्वरण, दोनों का डायमेंशन सेम होगा। और m क्या है, द्रव्यमान है। तो सबसे पहले हम t का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन क्या लिखेंगे, टाइम का डायमेंशन t होता है, सेकंड होता है, सेकंड को हम t से डिनोट करते हैं। बट इसको LMT के जब फॉर्म में लिखेंगे ना, तो l की पावर 0, l की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बस वो x y z का वैल्यू निकालने के लिए LM की पावर 0 हम दिखा रहे हैं, ठीक है। l की पावर 0, m की पावर 0, t की पावर 1। तो इसको लिखने से इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जब भी किसी भी वैल्यू के अगर पावर में 0 होता है ना, सपोज करें 5 की पावर 0 है ना, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x की पावर 0 है मतलब 1। किसी भी चीज़ के पावर में अगर आप 0 लगा दोगे ना, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो t को हमने कैसे लिखा, l की पावर 0, m की पावर 0 इंटू टी। ये 0 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, t बच जाएगा, सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। अभी l का जो डायमेंशन हम लिखेंगे, कांस्टेंट का हम डायमेंशन नहीं निकाल पाते हैं, तो इसके लिए अभी कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो l का जो लंबाई का डायमेंशन क्या होता है, l होता है पावर में x। और त्वरण का फार्मूला क्या होता है, त्वरण का फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, त्वरण का जो डायमेंशन आता है LT की पावर -2, इसके पावर में हमने क्या लगाया, y लगाया। द्रव्यमान को m से डिनोट किया, m की पावर में क्या है, z है। अभी यहाँ से कंपेयर कर देंगे, तो l x, यहाँ पे l का पावर में x है, यहाँ पे l के पावर में 0 है। तो अभी यहाँ पे देख लीजिए, l यहाँ भी है, l यहाँ भी है, तो इसको और आप ब्रेक करिए। l की पावर x, यहाँ पे l की पावर क्या हो जाएगा, ay है ना, यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे t की पावर -2y, m की पावर z। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो l की पावर x इंटू l की पावर y, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो l की पावर x प्लस y हो जाएगा, और t की पावर -2y, m की पावर z, ठीक है। तो l की पावर x प्लस y है, x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे l की पावर क्या है, 0 है, और t की पावर क्या है, -2y है, और यहाँ पे क्या है, t का पावर 1 है। तो -2 इक्वल टू 1 मीन्स दैट y इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, 2 को इधर लेके आ जाएंगे। और z का पावर क्या है, यहाँ पे z का पावर क्या है, 0 है। तो z का वैल्यू 0 फाइंड हो गया। अभी हम y का वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो गया, तो y का वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तो ऐसे कंपेयर करके हम x y z का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर निकालने के बाद वही वैल्यू आगे हमें पुट कर देना है, रख देना है। अब जो फार्मूला हमने देखा था, LM t की पावर 1, l की पावर 0, m की पावर 0, t की पावर 1। अब l की पावर x, l t की पावर -2 की पावर y, m1 की पावर z, ठीक है। अब यहाँ पे l की पावर 0 है, m की पावर 0, उसका वैल्यू 1 होगा, उसको हटा दिया हमने। अब यहाँ पे l की पावर जो x है ना, उसका वैल्यू हमने रख दिया। x का वैल्यू कितना आया था, 1/2, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए x बराबर क्या है, 1/2 है, तो x का मान रख दिया यहाँ पे। फिर LT की पावर -2 की पावर क्या है, y है, y का मान क्या है, -1/2। m का पावर क्या है, z है, z का वैल्यू कितना आया था, 0, तो 0 रख दिया। अभी जब आप इसको सॉल्व करोगे, t इक्वल टू l की पावर 1/2 इंटू l/t की पावर -2। l यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए l है और t की पावर -2 है, -2 है मतलब कि ये नीचे चला जाएगा, तो l/t की पावर 2 होल टू द पावर -1/2, ठीक है। अभी यहाँ पे l की पावर क्या बच जाएगा, l की पावर 1/2, यहाँ पे m की पावर 0 यानी कि वैल्यू 1 होगा, उसको मैंने हटा दिया, तो l का पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, l का पावर 1/2। और l/t स्क्वायर जो होता है ना, l/t स्क्वायर, ये होता है हमारा त्वरण का फार्मूला होता है, त्वरण।
एक्सेलरेशन, तो उसको हमने क्या लिख दिया, जी लिख दिया। गुरुत्वीय त्वरण है, जी लिख दिया। L/T² को गुरुत्वीय त्वरण लिख दिया। और होल की पावर क्या है, -1/2 है, -1/2। ठीक है। अभी 1/2 का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट होता है। जब भी अगर ऐसे लिखा है ना कहीं अंडर रूट में x लिखा है, तो इसको अगर हम अंडर रूट हटा के लिखना चाहते हैं तो x की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है। तो l की पावर 1/2 है, तो हमने उसको अंडर रूट में l लिख दिया। ठीक है। अभी और अगर ये माइनस में है ना, तो 1/√में x हो जाएगा। ठीक है। तो अपॉन g लिख दिया, अंडर रूट में L/g, और k क्या है, कांस्टेंट। तो इसका जो फाइनल फार्मूला आया T = k, एक कांस्टेंट लगा देंगे, L/g। ये हमारा फाइनल फार्मूला निकल गया है। बट हमें k का वैल्यू नहीं पता है, k का वैल्यू कितना आएगा ये हम डायमेंशन से फाइंड नहीं कर सकते हैं। एक डायमेंशन का एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, कि हम जो कांस्टेंट होता है उसका डायमेंशन या फिर उसका वैल्यू पता नहीं कर पाते हैं। अभी जो टाइम पीरियड का जो फार्मूला आता है, T = होता है 2π अंडर रूट में L/g। ये हमारा टाइम पीरियड का फार्मूला है। जब भी आप इसको निकालोगे तो यही फार्मूला आएगा। ये पेंडुलम के लिए यूज किया जाता है, टाइम पीरियड। अब नेक्स्ट क्या है, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन देख लीजिए। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन क्या है, यहाँ पे डायमेंशन लेस क्वान्टिटीज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मतलब डायमेंशन लेस बोले तो कांस्टेंट और जिसका डायमेंशन, जिसका कोई यूनिट नहीं होता है, उसका वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वही बोल रहा है, कांस्टेंट का वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। कांस्टेंट का वैल्यू कहाँ फाइंड कर सकते हैं, दे कैन बी फाउंड इधर बाय एक्सपेरिमेंट और बाय थियरी। ये हम लैब में ही फाइंड कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है। एक और देख लीजिए इसका, दिस मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो डायमेंशन का यूज है ना, इसका यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होता है उसका डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ना, इसका नहीं निकाल सकते हैं। लॉगरिथम जो होता है उसका भी हम इस वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, या फिर उसका डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं उसके डायमेंशंस के। और भी लिमिटेशंस है, आप उसको पढ़ लेना बुक से। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप अपने बुक्स से जितने भी एग्जाम्पल है ना, आप उसको सॉल्व करो। और लगभग में डायमेंशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक दो चीज़ें आई थिंक अभी कुछ बची नहीं है। अगर कुछ भी बचा हो तो आप मेरे को उसका सिलेबस दे दो, मैं आपको बता दूंगा। और नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है वो मुझे आप मैसेज करो, या तो कमेंट करो, या फिर ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन करो। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये था डायमेंशंस का यूज़ था। 3 तरीके से हम यूज करते हैं उसका। एक तो डायमेंशन करेक्ट, जो उसका यूनिट है वो चेंज करने के लिए, और जो इक्वेशन दिया है वो सही है कि नहीं, और इक्वेशन बनाने के लिए, फार्मूला बनाने के लिए इसका 3 जगह यूज करते हैं हम लोग डायमेंशंस का मेनली। तो मैंने आपको तीनों बताया, आप एक बार अच्छे से इसको देखना और फिर अपने बुक से एग्जाम्पल सॉल्व करना, आपको समझ में आएगा 100%। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।